अब हम रीजनिंग एबिलिटी के नेक्स्ट टॉपिक डिसीजन मेकिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। डिसीजन मेकिंग एक बहुत ही इजी टॉपिक है और इससे रिलेटेड जो एग्जाम में क्वेश्चन रहते हैं वो 5 to 10 मार्क्स के रहते हैं। डिसीजन मेकिंग में जनरली हमें एक डेटा दिया होगा और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन होंगे। पहले हमें डेटा जो दिया हुआ है उसे रीड आउट करना है, उसे समझना होगा, ठीक है। और जो क्वेश्चन हमें दिए गए हमें उन्हें भी डेटा के अकॉर्डिंग समझना होगा, तभी हम जो करेक्ट आंसर है उसे दे पाएंगे। तो इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपको जो ये कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हो जाए। डिसीजन मेकिंग जनरली रिक्रूटमेंट पर बेस्ड होती है और उस रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए हमें कुछ कंडीशंस दी होती है और कुछ एक्सेप्शनल केस दिए होते हैं। तो आइए इसे हम क्वेश्चन में समझते हैं। यहाँ पर हमें डायरेक्शंस दी हुई हैं कि एन इंटरनेशनल बैंक डिसाइड टू रिक्रूट मैनेजमेंट ट्रेनी फॉर इट्स फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट। तो यहाँ पर इंटरनेशनल बैंक ने डिसाइड किया है कि वो अपने फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट के लिए मैनेजमेंट ट्रेनिंग की रिक्रूटमेंट करेंगे। द फॉलोइंग क्राइटेरिया वर लेट डाउन। तो इसके लिए यहाँ पर क्राइटेरिया दिया हुआ है। नेक्स्ट है द कैंडिडेट मस्ट बी। तो कैंडिडेट में जो होना चाहिए वो है, ए पॉइंट है यहाँ पे बीकॉम विद मिनिमम 65%, ठीक है। और उसकी बीकॉम होनी चाहिए 65% से, मिनिमम 65% है। बी पॉइंट है CAIIB विद मिनिमम 5% मार्क्स। सी पॉइंट है हैविंग वर्किंग एक्सपीरियंस ऑफ मिनिमम 1 ईयर इन फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट ऑफ एनी बैंक। वर्किंग एक्सपीरियंस 1 ईयर का फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट में किसी भी बैंक में हो सकता है वो। of age between 24 year and 30 year as on 1st July 2016। तो जो उसकी एज है वो 24 से 30 ईयर के बीच में होनी चाहिए 1 जुलाई 2006 से पहले। रेडी टू कीप द डिपॉजिट ऑफ ₹25,000 विद द बैंक, ठीक है। और वो बैंक में 25,000 डिपॉजिट करने के लिए रेडी हो। तो यहाँ पर हमारे पास ये क्राइटेरिया दिया हुआ है, कैंडिडेट में ये होना चाहिए, तो तभी वो सिलेक्ट होगा। हाउएवर इफ द कैंडिडेट फुलफिल ऑल अदर क्राइटेरिया एक्सेप्ट, अगर जो कैंडिडेट है वो ऊपर की कंडीशन फुलफिल नहीं करता तो उसके लिए एक्सेप्शनल केस है। फर्स्ट केस है यहाँ पे बी अबव, यानी कि जो बी पॉइंट है यहाँ पे बी अबव बट हैज कंप्लीटेड CAIIB पार्ट फर्स्ट विद minimum 60% marks, his case may be referred to the general manager। ओके, अगर वो CAIIB 50% मिनिमम 50% मार्क के साथ नहीं करता लेकिन उसका CAIIB का फर्स्ट पार्ट मिनिमम 60% मार्क्स के साथ कंप्लीट करता है तो उसका केस जो हम रेफर करेंगे वो उसको हम जनरल मैनेजर के लिए रेफर करेंगे, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है यहाँ पे सी अबव, यानी कि सी पॉइंट में बट हैज 4 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन अ बैंक। ओके, 4 ईयर का एक्सपीरियंस है इन अ बैंक, हिज केस मे बी रेफर टू चेयरमैन, ठीक है। अगर उसे फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट में 1 ईयर का एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन उसको 4 ईयर का एक्सपीरियंस है किसी भी बैंक में तो हम उसे रेफर करेंगे, चेयरमैन के लिए हम उसे रेफर करेंगे। थर्ड एक्सेप्शनल है यहाँ पर ए अबव। अब ए पॉइंट में बट हैज ऑब्टेन मिनिमम 60% मार्क्स इन बीकॉम। यहाँ पे 65% मार्क्स चाहिए मिनिमम, लेकिन यहाँ पर अगर वो 60% मार्क्स ऑब्टेन कर रहा है बीकॉम में तो हिज केस में बी रेफर टू मैनेजिंग डायरेक्टर्स, तो हम उसका केस रेफर करेंगे मैनेजिंग डायरेक्टर के लिए, ठीक है। तो based on the above criteria and the information given in each of the following question, you have to take decision in regarding to each case. You are not to assume anything. These cases are given to you as on 1st July 2006। तो हमें जो ये ऊपर क्राइटेरिया दिया है इसमें जो इन्फॉर्मेशन है उस पर बेस्ड हमें कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे, तो हमने बताना है कि वो किस केस में होगा। तो हमें यहाँ पे कुछ भी एज्यूम नहीं करना, हमें इन्फॉर्मेशन पहले से ही दी हुई है। तो ये हमें दिया हुआ है 1 जुलाई 2006 तक। तो हम पहले इसको एक टेबल में मैनेज कर लेते हैं ताकि हमारे लिए इन्फॉर्मेशन को देखना आसान हो जाए। फर्स्ट है यहाँ पर कि बीकॉम मिनिमम 65%, यानी कि मिनिमम यानी कि 65% के इक्वल टू या ग्रेटर देन, 65% से कम नहीं होगी, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे बीकॉम ग्रेटर देन और इक्वल टू 65%। बी पॉइंट है यहाँ पर
CAIIB मिनिमम यानी कि ग्रेटर देन और इक्वल टू, सी पॉइंट है यहाँ पर हैविंग वर्किंग एक्सपीरियंस 1 ईयर इन फॉरेन एक्सचेंज बैंक डिपार्टमेंट, तो 1 ईयर एक्सपीरियंस इन फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट। डी क्राइटेरिया है ऑफ एज बिटवीन 24 ईयर एंड 30 ईयर, तो डी पॉइंट है यहाँ पर कि एज जो है वो 24 ईयर से 30 ईयर के बीच होनी चाहिए एज ऑन 1 जुलाई 2006। जुलाई 2006 यानी कि 2006 में उसकी एज या तो 24 हो या 30 हो। अगर पर्सन 2006 में 24 ईयर का है तो उसका बर्थ ईयर क्या होगा? उसका बर्थ ईयर होगा 1982, ठीक है। और अगर वो 2006 में 30 ईयर का है तो उसका बर्थ ईयर क्या होगा? 1976, ठीक है। तो हमारे पास जो DOB होगी पर्सन्स की, कैंडिडेट्स की, वो होगी 1976 से लेकर 1982 के बीच की, ठीक है। तो हम उनकी DOB से ये वेरीफाई कर सकते हैं कि उनकी प्रेजेंट में एज कितनी है। तो आप ये कैसे फाइंड आउट कर सकते हो? जो हमें एज दी हुई है 24, हम अगर इसे 2006 में से माइनस करें 24 तो हमारे पास आएगा 1982, ठीक है। और अगर हम 2006 में 30 माइनस करें तो आएगा 1976, ठीक है। तो इस तरह से आप इनकी एज को कैलकुलेट कर सकते हो। ई पॉइंट दिया हुआ है हमें यहाँ पर कि वो बैंक में 25,000 रुपीज डिपॉजिट करे, तो 25,000 डिपॉजिट इन बैंक। तो हमारे पास ये क्राइटेरिया होना चाहिए कैंडिडेट में ताकि हम उसे सिलेक्ट कर सके जो हमें पोजीशंस दी हुई है, ठीक है। अब हमारे पास ये क्राइटेरिया था। अब हमारे पास एक्सेप्शनल केस भी है। एक्सेप्शनल केस क्या है? एक्सेप्शनल केस है यहाँ पर बी अबव हैज कंप्लीटेड CAIIB पार्ट 1 विद 60%, ठीक है। अगर उसका बी पॉइंट में अबव, तो ये बी पॉइंट अगर उसमें 50% नहीं लिए कि बी पॉइंट में है, CAIIB में ग्रेटर देन और इक्वल टू 60% लिए हैं पार्ट 1 में, तो हम उसे रेफर करेंगे जनरल मैनेजर के लिए। तो उसको मैं रेफर करना है हमने जनरल मैनेजर के लिए। नेक्स्ट है सी अबव 4 ईयर का एक्सपीरियंस है किसी भी बैंक में, तो हम उसे रेफर करेंगे चेयरमैन के लिए। तो 4 ईयर एक्सपीरियंस एनी बैंक, इसको रेफर करेंगे हम चेयरमैन के लिए, तो ये होगा चेयरमैन। नेक्स्ट है ए अबव बट हैज ऑब्टेन 60% मार्क्स इन बीकॉम। तो ए में हमें एक्सेप्शनल केस दिया हुआ है कि अगर वो बीकॉम में 65% नहीं लेता लेकिन अगर वो मिनिमम 60% लेता है तो हम उसे रेफर करेंगे मैनेजिंग डायरेक्टर के लिए, ठीक है। तो हम उसका रेफर करेंगे मैनेजिंग डायरेक्टर के। तो अब हमारे पास यहाँ पर टेबल बन चुका है, ठीक है। हमें यहाँ पर सारे के सारे क्राइटेरियाज पता है और एक्सेप्शनल केस पता है, कंडीशन हमें पता है और एक्सेप्शनल केस हमें पता है। तो हम यहाँ पर अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे।